वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? वो सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी वीडियो है बसंती जी और अनीता जी कंट्रोवर्सी। हाँ तो गाइज मुझे भी नहीं पता, चाहे किसी को भी नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत। कोई समझ ही नहीं पा रहा है। जब इनके तरफ से वीडियो आ रही है तो उनकी गलती निकल आती है, जब इनके तरफ से वीडियो आ रही है तो उनकी गलती निकल आती है। लेकिन फिर बसंती जी की वीडियो मैंने जाके देखी तो एक वीडियो में उनका टाइटल था कि मम्मी की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन, दिमाग वाले डॉक्टर से इलाज। तो मतलब ये घर के झगड़े, मैं बसंती जी से कहना चाहती हूँ कि इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं ऐसी हालत के लिए। क्योंकि आप ये झगड़े हो रहे थे तो इसको समझदारी से आप लोग घर में ही, अपने सबके घरों में होते हैं झगड़े, लेकिन इतनी ज्यादा इसको तूल देने की जरूरत क्या थी? वो भी सोशल मीडिया पे आके सारी प्रूफ, सारी चीजें ला के सबको दिखाना। तो अब तो इनका दिमागी संतुलन ही खो गया है। उसके बाद फिर एक, तो इसकी जिम्मेदार टाइटल में इन्होंने पूछा है कि कौन है मम्मी की हालत, ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है। तो मैं तो कहूंगी कि आप खुद हैं इसकी जिम्मेदार। आपको जरूरत क्या थी इतना सब करने की? केस उन्होंने किया, शायद सुलझ सकती थी मामला। आप अगर छोटी हैं, छोटी देवरानी है, जेठानी है, वो लोग बड़े हैं, अगर उन्होंने ही गलती की है तो जाने देती आप। थोड़ा सा आपके बच्चे भी अभी नादान हैं, छोटे हैं, उनके बच्चे बड़े हैं, वो लोग पैसे से भी आपसे ताकतवर हैं और उनके पास सारी चीजें हैं। लेकिन आपके बच्चे छोटे हैं, आपका कोई आगे पीछे नहीं है। भाइयों के बल पे आप कूद रही हैं तो भाई काम नहीं आएंगे। भाई तो भड़का के चले गए आग, अब इसमें आप उलझ गई हैं। अब रोज जो चीजें आपके साथ हो रही है तो भाई कहाँ तक साथ दे रहे हैं आपको? तो मैं तो कहूंगी कि आपको ही थोड़ा सा झुक जाती तो शायद इतनी आगे नहीं बढ़ती चीजें, मेरे ख्याल से। और फिर एक बात, बूढ़े बाबा जो हैं दादाजी, उनके लिए मुझे बड़ी दया आती है। क्या बात है ना कि उनको इस बुढ़ापे में ये सारी चीजें देखना पड़ रहा है। अब मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है। मेरा जैसा ख्याल है कि कितनी मतलब उनकी जिल्लत वाली जिंदगी वो जी रहे हैं, कोर्ट कचहरी इधर उधर। और गालियां भी बाबा को भी पड़ रही है। कमेंट बॉक्स में जाके देखती हूँ कभी कभी तो बूढ़े, बूढ़ा ऐसा है, बूढ़ा वैसा है, बूढ़ा वैसा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब चीजें, और वो भी सोशल मीडिया पे लाके फिर एक है, कल का आगे आगे आप चलो पीछे पीछे हम चलेंगे, हर चीज की शुरुआत। तो मुझे तो लगता है कि ये भी गलत है। उन्होंने केस किया, फिर आपने के ने भी केस कर दिया, और केस करने के बाद क्या होता है वो आप, अभी तो शुरुआत हुई है, उसके बाद अभी कहाँ तक ये खींचेगा केस। क्योंकि मेरा तो मानना है कि ये झूठ मूठ का आप लोग व्यूज के लिए, चाहे जो भी है, वो इसको घर में भी सुलझा सकते थे आप लोग। सोशल मीडिया पे आके, और व्यूज तो मिल रहा है, जितने पैसे आपके आएंगे वो सारे पैसे आपके केस में लगते चले जाएंगे। तो मेरा यही, वो लोग हैं, अनीता जी की फैमिली जो है वो स्ट्रांग है हर चीज से, पैसे से भी, चाहे किसी भी चीज से। तो वो लोग शायद लड़ सके, लेकिन आपके बच्चे भी छोटे हैं, आपके पास पैसे भी कम हैं। तो आपने देखा देखी उनके बराबरी तो कर लिया केस लेकिन अब आपको झेलना पड़ रहा है। फिर एक वीडियो आई कि सरकारी वकील के लिए हालात इंसान को सब, हाँ मतलब इस वीडियो को हमने देखा। तो इसमें हमने देखा कि आप कहीं गई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छपरा में, और आप कह रही हैं कि दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कोर्ट कचहरी का मामला मुझे समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। और जैसे आपको कोई पीछे से बहका रहा है, भड़का रहा है कि आप ऐसे ऐसे करो, और आप लोग कर रहे हैं, आपके बेटे कर रहे हैं, तो मुझे तो सही नहीं लगता है कि ऐसा करना चाहिए। वैसे आपकी मर्जी, आप सक्षम है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है। और इससे ज्यादा अगर आप कोर्ट कचहरी के मामलों में अपने इतने छोटे बच्चों को उलझा रही हैं, खुद उलझ रही हैं, इससे अच्छा आप अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देते अपने बेटे के,
और ये वीडियो सीडियो की ठीक है, वीडियो बनाओ, उससे होती है इनकम, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम होती है तो चलो उसके लिए टाइम निकाल के कर सकते हो। लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में उलझते उलझते फिर तो आपके बेटे का फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है। मेरा यही कहना है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो सोचिएगा। फिर हाँ, एक और सवाल, ये सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला, कि सीसीटीवी कैमरा लगा है जो मेरा बाथरूम दिखता है, और क्या मतलब नहाते धोते टाइम आपको प्रॉब्लम होती है काम करने में, सारी चीजें करने में। तो सीसीटीवी कैमरों के लिए तो आपने ही मजबूर किया, क्योंकि आपने आरोप उनके ऊपर लगा दिया था कि मेरे घर में घुस के आए थे 5 लोग, मुझे मारा पीटा, मेरे कपड़े फाड़े, ये किए वो किए। तो भाई कोई भी अपनी सुरक्षा के लिए तो भाई सोचेगा ना कि हाँ, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन जा रहा है, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो उसकी सबूत के लिए तो उसे कुछ करना पड़ेगा। शायद फिर कोई झूठा इल्जाम लग जाए, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया। अब मेन है कि उसका एंगल थोड़ा सा मतलब बदला जा सकता था, तो बदलने पे फिर वो चीजें नहीं आएंगी। जैसा कि आपका घर के तरफ ही लगा है और आपके घर के तरफ ही बाथरूम है या चापाकल है, जो भी है, तो वो लोग अपनी सुरक्षा में लगाए हैं। तो इन सब चीजों की शुरुआत आपने ही की थी, तो मुझे लगता है कि इन सब की जिम्मेवार खुद आप होंगी। और मेरा तो कहना है कि ऑफ कैमरा ही चीजों को सुलझा लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और छोटी हैं आप, क्योंकि वो लोग बड़े हैं आपसे, आपके जेठ है, जेठानी है, तो थोड़ा सा आप झुक जाइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो चीजें और भी उलझती चली जाएंगी, और आप उसमें आप और आपके बच्चे फंसते जाएंगे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, और ये बूढ़े दादाजी भी उसी में उलझे हुए हैं, जो कि उनके लिए मुझे बड़ी दया आती है बेचारे के लिए। मैं क्या कहूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी इन सब चीज़ों पे। तो ठीक है, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।